श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन वो पीडीएफ एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है। तो आपको उसका पासवर्ड जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के किसी भी सेक्शन में मैं पासवर्ड रिवील कर सकता हूँ। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वो पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट मत कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के किसी भी सेक्शन में वो पासवर्ड हम रिवील कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्विसेज। आज हम सर्विसेज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर्विसेज का डेफिनेशन क्या कहता है कि अ सर्विस इज एन इनटेंजिबल आइटम ऑफर्ड फॉर सेल विच सेटिस्फाइज कंज्यूमर नीड्स एंड प्रोवाइड्स यूटिलिटी। Services consist of certain activities, desires of the consumers. Example, rail service, teaching, army service. तो सर्विस क्या होता है? सर्विस हमने कल क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो क्या होते हैं? कुछ भी जो कि कंपनी बेचने के लिए सामने में रखती है वो या तो गुड्स कहलाते हैं या फिर सर्विसेज कहलाते हैं। एंड हमने कल देख लिया था कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स का मतलब होता है वो टेंजिबल आइटम्स जो कि एक कंपनी बेचने के लिए दे। तो आज हम जानने वाले हैं इनटेंजिबल आइटम्स जो कि एक कंपनी बेचने के लिए देती है। तो जो इनटेंजिबल आइटम्स मतलब जिनको फिजिकली फील नहीं किया जा सकता है, उनको जब कंपनी बेचने के लिए देती है तो उसको हम लोग सर्विस बोलते हैं। सो सर्विस इज एन इनटेंजिबल आइटम ऑफर्ड फॉर सेल विच सेटिस्फाइज कंज्यूमर नीड्स एंड प्रोवाइड्स यूटिलिटी। तो एक सर्विस क्या है? एक सर्विस एक इनटेंजिबल आइटम है जो कि सेल के लिए दिया जाता है, मतलब बिक्री होने के लिए दिया जाता है, और जो कि कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करता है एंड जो कि यूटिलिटी देता है। अब सर्विसेज जो होते हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग सर्विस, आर्मी सर्विस। तो ये सर्विसेज होते हैं, मतलब वो काम जो कि हमें दिखता नहीं है बट हम उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम एक ट्रेन में जा रहे होते हैं तो हमको एक ट्रेन का सर्विस मिलता रहता है, बट वी आर नॉट, मतलब हमें फिजिकली कुछ नहीं मिल रहा है। हम फिजिकली उस सर्विस को फील नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उस ट्रेन में जाते हैं, हमें जहाँ पे चढ़ना होता है वहाँ पे चढ़ते हैं, जहाँ पे उतरना होता है वहाँ पे उतर जाते हैं। तो वी आर गेटिंग द ट्रेन सर्विस, बट इसमें हमें कोई फिजिकल गुड नहीं मिल रहा है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। आप अगर एक गुड को खरीदते हैं तो आपको एक कुछ मिलता है बदले में जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दुकान में से जाके बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो आपको पैकेट में बिस्किट मिलता है जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब आप रेल सर्विस या फिर इन सब सर्विसेज को अवेल करते हैं तो आपको कोई चीज़ असली में नहीं दी जाती है, आपको एक सर्विस दी जाती है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड सर्विस। मतलब जो चीज़ हमें मिल रहा है, जिसे हम कंज्यूम भी कर रहे हैं, लेकिन जिसे हम फिजिकली परसीव नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग फिजिकली फील नहीं कर सकते हैं, वो सर्विसेज कहलाते हैं। अब सर्विसेज का फीचर्स क्या क्या है? पहला है इनटेंजिबल। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, दे कैन नॉट बी परसीव्ड फिजिकली। ये हम जानते हैं कि सर्विसेज जो होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, उन्हें हम लोग फिजिकली परसीव नहीं कर सकते हैं। हमने ये प्रीवियस एग्जांपल में समझ लिया था कि सर्विसेज जो होते हैं उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हम उन्हें सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसे फील नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोवाइड यूटिलिटी। सर्विसेज सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स सच एज डिजायर, वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। अब सर्विसेज जो होते हैं वो कंज्यूमर के नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, जैसे वो किसी कंज्यूमर के डिज़ायर को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में पाइप खराब हो गया या फिर आपके घर में नल बह रहा है, सो इन दैट केस यू हैव अ डिज़ायर कि आपका वो नल ठीक हो जाए। तो वो आपका डिज़ायर को कौन फुलफिल करेगा? एक प्लम्बर। सो अ प्लम्बर विल फुलफिल योर डिज़ायर ऑफ गेटिंग द टैप रिपेयर्ड बाय प्रोवाइडिंग हिज प्लम्बिंग सर्विस। इसके बाद आता है cannot be stored for future. Services cannot be stored for future use. They are consumed as soon as they are produced. For example, a teacher teaches students, so while teaching he is producing his teaching service and at the same time the students are consuming the teaching service. तो कल हमने देखा था कि जो गुड्स होते हैं वो गुड्स को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो गुड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इसके बीच में एक अच्छा खासा टाइम गैप होता है। सो फॉर द टाइम गैप बीइंग हमें उसे कहीं पे स्टोर करके रखना होता है। तो हम उसे स्टोर करके जो है एक
वेयर हाउस में, स्टोर रूम में या फिर एक स्टोर हाउस में रख सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सर्विसेज का जैसे ही प्रोडक्शन होता है उनका कंजम्पशन ठीक वैसे ही कर लिया जाता है। जैसे एक टीचर अपना टीचिंग सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकता है, वो जब स्कूल में जाएगा, जब वो पढ़ाएगा तो उसका सर्विस वो तब दे रहा है एंड तभी वो कंज्यूम हो जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने सर्विस को स्टोर करके रख ले कि आज नहीं, मैं उसे फ्यूचर में कभी दूंगा। वो नहीं होता है। जब भी एक टीचर पढ़ाता है तो वो जैसे ही वो पढ़ाता है वो वैसे ही उसका जो टीचिंग सर्विस है उसको स्टूडेंट्स कंज्यूम कर लेते हैं एंड जो उसका सर्विस है वो यूज हो जाता है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, दे आर कंज्यूम्ड एट वंस व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जैसे ही उनका प्रोडक्शन होगा वो वैसे ही कंज्यूम कर लिए जाते हैं। इसके बाद आता है सर्विसेज आर इनसेपरेबल। सर्विसेज आर इनसेपरेबल, दैट इज सर्विसेज बीइंग कंज्यूम्ड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिन। फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट गेन नॉलेज फ्रॉम अ टीचर विदाउट एक्चुअली मीटिंग हिम। सिमिलरली, द सर्विस ऑफ अ डॉक्टर कैन नॉट बी कैरीड आउट विदाउट द डॉक्टर एक्चुअली मीटिंग द पेशेंट। सर्विसेज आर इनसेपरेबल का मतलब क्या होता है कि सर्विसेज को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। सर्विसेज जो देता है, दोज हु आर प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज, उनसे सर्विसेज को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जब गुड्स बनता है, फॉर एग्जांपल जब एक बिस्किट का पैकेट बनता है तो वो बिस्किट का पैकेट क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाएंगे तो ही वो बिस्किट का पैकेट हमें मिल पाएगा। हम वो बिस्किट का पैकेट एक दुकान पे भी खरीद सकते हैं विदाउट एक्चुअली मीटिंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट बिस्किट। बट जब बारी आती है किसी सर्विस की, सो वी नीड टू मीट द सर्विस मैन। हमें उस सर्विस मैन को मीट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उस सर्विस को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बिना किसी टीचर को मीट किए उसका टीचिंग सर्विस नहीं ले सकते हैं। अगर हमें टीचिंग सर्विस लेना है तो हमें टीचर को मीट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस टीचर का टीचिंग सर्विस जो है वो कहीं दूसरे जगह से हमें मिल जाए। हम जब टीचर के पास जाएंगे, जब हम उससे मिलेंगे तो ही हमारा वो टीचिंग सर्विस वहाँ पे हमें मिल पाएगा। वी कैन नॉट सेपरेट अ टीचिंग सर्विस फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड देन कंज्यूम इट। हम उसे प्रोडक्शन के अपने पॉइंट पे से सेपरेट नहीं करके कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि गुड्स में होता है। गुड्स जो होते हैं वो जहाँ पे बनते हैं वो उसको छोड़ के किसी दूसरे जगह पे कंज्यूम हो सकते हैं, लेकिन जो सर्विसेज होते हैं वो जहाँ पे बनते हैं वो उसी जगह पे उसको साथ साथ में कंज्यूम कर लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है हेट्रोजेनियस। सर्विसेज आर हेट्रोजेनियस इन नेचर। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम सर्विसेज provided by one can differ from time to time. For example, the services provided by a teacher may be satisfactory to a student today but less satisfactory tomorrow and may also provide no satisfaction 1 month later. तो हमने जब गुड्स पढ़ा था तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा था कि जो गुड्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए सभी टाइप के सभी गुड्स जो है वो एक ही जैसे होंगे। अब हमने एग्जांपल में ये लिया था कि अगर एक कंपनी जूस बना रही है तो उसके सारे जूसेस जो होंगे उसका एक जैसा ही स्वाद होगा, उसमें स्वाद का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन द टेस्ट। ऐसा नहीं होगा कि एक बोतल ऐसा टेस्ट कर रहा है तो दूसरा बोतल वैसा टेस्ट कर रहा है। ऑल द बॉटल्स विल हैव द सेम टेस्ट। लेकिन सर्विसेज के में ये नहीं होता है। जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें उसका हमेशा सेम टेस्ट मिलता है, हमें वो हमेशा सेम दिखता है, लेकिन जब हम सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम जब एक टीचर से आज टीचिंग सर्विस ले रहे हैं तो आज हो सकता है कि वो हमें बहुत अच्छा लगे, लेकिन कल हमें वो उतना अच्छा ना लगे एंड 1 महीने बाद हमें वो टीचिंग पसंद ही ना आए। तो ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन गुड्स में ये नहीं होता है। हम चाहे कुरकुरे का पैकेट आज खाएं या फिर 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, अगर कंपनी ने उसका टेस्ट नहीं चेंज किया, अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो वो हमें सेम दिखाई देने वाली है। बट जो सर्विसेज होते हैं दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस, मतलब कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो पहला पॉइंट है इट इज टेंजिबल, दैट इज इट कैन बी टच्ड एंड फेल्ट। जो कि हम जानते ही हैं कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, उनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और उन्हें हम छू सकते हैं और उन्हें हम फील कर सकते हैं। जबकि सर्विसेज का क्या है कि इट इज इनटेंजिबल, दैट इज इट कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। हम सर्विसेज को छू नहीं सकते हैं, हम उन्हें फील नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, बस हम उनको यूज कर सकते हैं। यही सर्विसेज का
नेचर है। फिर उसके बाद होता है प्रोडक्ट्स कैन बी स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, जो कि हमने समझ लिया कि हम प्रोडक्ट को एक स्टोर हाउस वेयर हाउस में तब तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक हमें वो यूज में ना आए, जबकि सर्विसेज जो होते हैं उनको हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे ही एक सर्विस का प्रोडक्शन होता है ठीक उसी समय उस सर्विस का कंजम्पशन भी हो जाता है। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट्स आर सेपरेबल, प्रोडक्ट्स को हम लोग अलग अलग करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जब हम बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें मैन्युफैक्चरर से जाके मिलना पड़ेगा तो ही हमें वो बिस्किट का पैकेट मिलेगा, हम वो होलसेलर रिटेलर के थ्रू भी पा सकते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विसेज, सो सर्विसेज आर नॉट सेपरेबल। हम जब कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं तो हमें उसके प्रोड्यूसर से मिलना ही होगा। विदाउट एक्चुअली मीटिंग द प्रोड्यूसर ऑफ द सर्विस वी कैन नॉट गेन दैट सर्विस। हम बिना किसी टीचर या फिर बिना किसी डॉक्टर के मिले ना टीचिंग सर्विस ना डॉक्टर सर्विस को अवेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म आर होमोजेनियस। अब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, वो मतलब एक जैसे ही होते हैं, वो चाहे आज प्रोड्यूस हो या फिर आज कंज्यूम हो या फिर वो चाहे कल प्रोड्यूस हो के कल कंज्यूम हो, उसमें वो एक ही जैसा होगा। नो मैटर व्हेन इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड व्हेन इट इज बीइंग कंज्यूम्ड इट विल हैव द सेम टेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज, तो सर्विसेज जो होते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं। सर्विसेज आज हो सकता है कि ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, कल कम मिले, परसों थोड़ा कम मिले और एक महीने बाद हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिले। जैसे कि हम एक होटल में जा सकते हैं तो हमें वो एक दिन बहुत अच्छा लग सकता है, एक दिन थोड़ा अच्छा, एक दिन उससे भी थोड़ा अच्छा, एंड उसके बाद हमें वो होटल फालतू लग सकता है। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड। ये क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, उसको जो है हम लोग रिप्लेस करके रख सकते हैं। एक प्रोडक्ट हमें अगर पसंद नहीं आता है तो हम उसकी जगह पे एक ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जबकि सर्विसेज जो होते हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अगर हमें सर्विसेज को टीचर का एक नहीं पसंद आता है तो हम उस सर्विस को चेंज नहीं कर सकते हैं। वो टीचर जैसा पढ़ा रहा है वो वैसा ही पढ़ाते जाएगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम किसी दूसरे टीचर के पास चले जाएं, लेकिन हम उसी टीचर से जो सर्विसेज मिल रही हैं उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।